बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते, जहां पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है। केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर सियासत में जो सवाल उठते रहे हैं, अब उन्हीं सवालों को लेकर केजरीवाल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के सरकारी आवास की नवीनीकरण की अब जांच कराई जाएगी। 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्रीय विजिलेंस कमीशन ने ये जांच के आदेश दिए हैं। सीपीडब्ल्यूडी को केजरीवाल के बंगले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, आदेश क्यों दिए गए हैं, ये कार्रवाई क्यों हुई है, क्योंकि शिकायत की थी बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने, और उन्हीं की शिकायत पर अब कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच की जाएगी, सीपीडब्ल्यूडी इस बंगले की जांच करेगी, उसे आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय विजिलेंस एजेंसी की ओर से नवीनीकरण जो इस घर की कराई गई थी, इस बंगले की कराई गई थी, उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए गए हैं। शीश महल कहा गया था बीजेपी की ओर से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला था चुनाव से पहले प्रचार के दौरान अपने संबोधन में। अरविंद केजरीवाल और उनके शीश महल को लेकर अब इस बंगले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच के आदेश दिए गए हैं सीपीडब्ल्यूडी को, जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट करेगी इस पूरे मामले में और रिपोर्ट सौंपेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले की जांच के आदेश दिए गए। दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बढ़ने वाली है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने शिकायत दी थी 14 अक्टूबर को ये शिकायत दी थी और कहा था कि ये जो सरकारी बंगला है, इसे कई सारे सरकारी बंगलों को तोड़कर एक बड़ा बंगला बनाया गया है, काफ़ी सारी अनियमितताएं हैं। कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने अपनी तरफ से भी सीबीसी को भेजी थी और उसी के आधार पर सीबीसी ने सीपीडब्ल्यूडी को रिपोर्ट भेजी और कहा कि इसकी जाँच की जाए। उसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर अब सीबीसी ने सीपीडब्ल्यूडी को ये कहा है कि इसकी विस्तृत जाँच की जाए और विस्तृत जांच के आधार पर जो रिपोर्ट बनती है वो जल्द से जल्द पेश की जाए, ताकि इस पर आगे कार्रवाई की जा सके। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जिस शिकायत पर ये कार्रवाई हुई है, अब उसे जांच के आदेश दे दिए गए। शिकायत की थी बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने, और क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे। केजरीवाल को करप्शन की सजा मिलेगी, कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले हैं, ये कहना है विजेंद्र गुप्ता का। ये शीश महल के मामले में केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार अब खुलकर सामने आ गया है। पूरे चुनाव में, चुनाव से पहले और सदन में भी, जब भी हमने शीश महल का मामला उठाया, केजरीवाल जी चुप्पी साध गए, उनकी मुख्यमंत्री चुप्पी साध गई, सदन में बात तक नहीं करने दी गई। एक तरफ जब पूरे देश की, दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि जो लोग अपने आप को कट्टर ईमानदार और आम आदमी कहते थे, वो कट्टर बेईमान और सबसे खास आदमी निकले। दीपक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सुना आपने विजेंद्र गुप्ता को, शिकायत लेकर गए थे विजेंद्र गुप्ता, उन्हीं की शिकायत पर भी जांच के आदेश दिए गए। कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे, कट्टर बेईमान निकले हैं अरविंद केजरीवाल। शायद दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए अब शीश महल का सच क्या सामने आएगा। यहां जांच के आदेश दे दिए गए हैं सीपीडब्ल्यूडी को, जिसके हवाले सरकारी बंगले जिसके अधीन आते हैं, और अब वो डिटेल इन्वेस्टिगेट करेगी कि कितना पैसा यहां पर नवीनीकरण में लगाया गया, इस बंगले के किन किन चीजों पर कितना कितना खर्च किया गया। अब हर एक चीज, हर एक सच सामने आएगा। और आपने विजेंद्र गुप्ता को भी सुना, जिन्होंने शिकायत की थी और वो कह रहे थे कि कट्टर बेईमान निकले हैं अरविंद केजरीवाल। दीपक, विजेंद्र गुप्ता का हमला लगातार जारी है अरविंद केजरीवाल पर, एक सवाल ये, और दूसरा ये कि क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है सीपीडब्ल्यूडी के लिए? जी बिल्कुल, लगातार इसको लेकर शिकायतें की जा रही थी। बीजेपी के अलग अलग नेता शिकायत कर रहे थे, लेकिन बड़ी शिकायत जो थी वो विजेंद्र गुप्ता की तरफ से की गई थी। नेता प्रतिपक्ष भी हैं और हमारे साथ अभी लाइव भी जुड़ेंगे। उन्होंने ये शिकायत 14 अक्टूबर को की थी। 14 नवंबर को इस पर सीबीसी ने उनकी शिकायत के आधार पर सीपीडब्ल्यूडी को आदेश दिया था। विजेंद्र जी, आपने सबसे बड़ी शिकायत तो आप ही ने की थी, आपने लगातार ये मुद्दा उठाया चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी। आपने जो लेटर लिखा था, उस लेटर में क्या क्या बातें कही गई थी, आपने क्या अनियमितताएं खुद से पाई? देखिए, 14 अक्टूबर को मैंने पत्र लिख करके सीबीसी को संज्ञान में दिया था कि यहाँ पर ज़बरदस्त वायलेशन हो रहा है
सरकारी संपत्तियों को खाली कराया जा रहा है, खाली करा के शीश महल में मिलाया जा रहा है। 10,000 गज की प्रॉपर्टी को 50,000 गज के एक आलीशान शाहकाल के साम्राज्य में परिवर्तित किया जा रहा है। और फिर 21 अक्टूबर को उस शीश महल में जो ऐशो आराम के सामान करोड़ों रुपए के खर्च किए गए, सरकारी तंत्र से भी पैसा आया और बिना सरकारी तंत्र के रिश्वत का जो पैसा था वो भी उसमें लगा। इस पर जांच की मांग की थी। इस पर सीवीसी ने फैक्चुअल रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी से मांगी और जब फैक्चुअल रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद इस पर जांच बिठाई है सीवीसी ने, उसका हम स्वागत करते हैं। आपने एक बड़ी बात ये कही थी कि 3 से 4 सरकारी बंगलों को मिलाकर एक बड़ा बंगला तैयार किया गया, वो क्या रिपोर्ट आप? 8 टाइप 5 के फ्लैट्स हैं, 45 और 47 राजपुर रोड। दूसरा 8A और 8A एंड 8B 2 बंगलोज हैं, जिसमें इन तमाम जो एरिया लगभग 40,000 गज का ये एरिया है, इसमें आला ऑफिसर्स और सरकार के चीफ सेक्रेटरी लेवल तक के लोग यहाँ रहते थे। होम सेक्रेटरी लेवल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी होम स्तर के लोग यहाँ रहते थे। उनसे खाली कराया गया तुरंत फुरत और उसको शीश महल में मिलाया गया और किसी कानून का पालन नहीं किया गया। सरकारी आवास पहले ही कम है, उसके बावजूद ये दुस्साहस इन्होंने किया। इसके बारे में मैंने सीवीसी को लिखा था। दूसरा, जो शीश महल में करोड़ों रुपए का सामान आया महंगा और सरकारी खर्चे से भी और बिना सरकारी खर्च के भी, तो ये सारा जो कुछ हुआ है इसको लेकर के जो स्थिति बनी है उस पर ये कार्रवाई की है सीवीसी ने, मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो ये विजेंद्र गुप्ता जी बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने शिकायत की, क्या उनको अनियमितताएं समझ आई थी। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 3 से 4 बड़े बंगले सरकारी बंगले हैं, उनको एकजुट किया गया, तोड़कर एक बनाया गया। पूरा जो सरकारी आवास था उसको तोड़कर नवीनीकरण किया गया, उसमें रखे सामान को लेकर भी काफ़ी सारी अनियमितताएं पाई गई थी। तमाम शिकायतों को उन्होंने सीबीसी को भेजा था। सीबीसी के बाद सीबीसी ने, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, सीपीडब्ल्यूडी को कहा कि आप इसकी जाँच कीजिए। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई और उसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई जाने के बाद अब सीबीसी ने सीधे तौर पर इसकी विस्तृत रिपोर्ट की मांग कर दी है। जी दीपक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।